Hello bachcho, let's read the question. The question says, assertion A. Fructose reduces Welling's solution and Tollens reagent, and reason is fructose does not contain any aldehyde group. So यहाँ हमसे पूछ रहा है कि जो फ्रक्टोज है वो वेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि फ्रक्टोज के पास कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज properties and structure of fructose। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट पे देखें तो फ्रक्टोज रिड्यूसेस वेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी एजर्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, एजर्शन हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? सी, जो फ्रक्टोज है वो इट कैन रिड्यूस वेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। सो फ्रक्टोज रिड्यूस वेलिंग्स solution and टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, इवन दो ये क्या है, फ्रक्टोज एक्चुअली एक कीटोहेक्सोज है। ठीक है, फ्रक्टोज क्या है? कीटोहेक्सोज है। एंड मींस कि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। एंड ये जो हमारे टेस्ट है दैट इज वेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट को केवल एल्डिहाइड जो है वो ही रिड्यूस कर सकता है। एंड यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कीटोन है, एंड कीटोन जो है वो वेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन फिर भी फ्रक्टोज जो है वो रिड्यूस कर लेता है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो फ्रक्टोज है वो आइसोमराइज कर लेता है ग्लूकोज एंड मैनोज में। सो बिकॉज फ्रक्टोज कैन isomerize into glucose and mannose, जिसमें जो प्रोसेस है उसमें फ्रक्टोज की फ्रक्टोज अल्फा कीटोल ग्रुप। ठीक है, अल्फा कीटोल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्फा एल्डोल ग्रुप में, अल्फा एल्डोल ग्रुप में। ठीक है, एंड फिर ये क्या है, अल्फा एल्डोल ग्रुप के पास, इसके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, तो इसके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है। तो अब ये जो है वो वेलिंग्स सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट दोनों को क्या करेगा, ये रिड्यूस कर लेगा। तो वेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, हमें रेड पीपीटी मिलती है। ठीक है, रेड पीपीटी मिलती है कॉपर की वजह से। एंड टॉलरेंस रिएजेंट पे हमें सिल्वर कलर का सॉल्यूशन मिलता है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि कीटोन जो है वो ये टेस्ट नहीं दे सकता। तो ना अब अगर हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो ये हो जाएगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, एंड ये CHOH होल 3 एंड CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा फ्रक्टोज। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं कि फ्रक्टोज में यहाँ क्या प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो कीटोन ग्रुप तो टेस्ट देता नहीं है, तो अब ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा एल्डोल ग्रुप में। सो यहाँ पर कीटोन तो प्रेजेंट है, लेकिन इस जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसे ग्रुप को यहाँ पर कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये है हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप।
ठीक है। अब इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि अब ये यही जो है हमारा ना ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो लेट्स सी हम देखते हैं कि ये कैसे चेंज होता है। अगर मैं इसको आर ले लूं, ठीक है, अगर मैं ये पूरा आर ले लूं तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ एच एच एंड यहाँ पर एच, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ एच एच एंड ये हो गया एच। नाउ अब जब ये बेसिक मीडियम में जाएगा, ठीक है, जब ये बेसिक मीडियम में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा, ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट होगा एंड ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आर सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस डबल बॉन्ड सी एच एंड यहाँ पर ओ एच, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होगा ना, अब जब हम H2O की प्रेजेंस में जब हम वाटर ऐड कराएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो हमारा ग्रुप हो जाएगा आर सी ओ एच एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। यहाँ पर क्या था, कीटोन था, यहाँ पर कीटोन था एंड अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारा फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट ये दे देगा एंड फिर ये इसके साथ क्या होगा, ये रिड्यूस कर देगा फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को, क्योंकि अब ये हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो तो हमारा एजर्शन करेक्ट है, एजर्शन हमारा करेक्ट है कि ये रिड्यूस करता है एंड फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एनी एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये भी करेक्ट है। ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है, ठीक है, एजर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है, क्योंकि ये तो सही है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप इसके पास नहीं होता, कीटोन ग्रुप होता है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को का ये टेस्ट देता है। तो बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द फाइनल आंसर इज B. The final answer is B. Hope you understand it well. Best of luck.